हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इन गाइस, इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेके आया हूं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं 5000 पर मंथ के हिसाब से अगले 25 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसानी तरीके से बना सकते हैं 3 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का कॉर्पस, जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई एज वेल एज उनके मैरिज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा फंड जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई एज वेल एज शादी के लिए काफी यूजफुल हो सके अगले 25 साल के बाद, इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर हो सकता है, कौन कौन सा फंड है जो कि आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, तो गाइस इसमें मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि भाई कौन कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो इस पे काफी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये वीडियो भी आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 3 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस, जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई एज वेल एज शादी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस बात करेंगे इस फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, पहले बात करें यहाँ पे इस फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे जिस फंड का, यानी कि एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7331 करोड़ का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है गैस, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गैस, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो फंड साइज है मुझे काफी रिजनेबल दिखने को मिलता है, ना तो बहुत ही कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, तो काफी सही दिख रहा है इस फंड का फंड साइज। और गाइस, आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो फंड साइज है ये काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है 7331 करोड़ का। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.28% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी कम दिखने को मिलता है। हालांकि अगर आप इस फंड को कंपेयर करते हैं दूसरे इक्विटी फंड से तो उससे थोड़ा सा ज्यादा दिखने को जरूर मिलेगा, लेकिन बात करते हैं कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में तो यहाँ पे काफी कम दिखने को मिलता है एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो। गाइस, बात करें गाइस फंड का एज का, यानी कि इंसेप्शन का, यानी कि फंड कब लॉन्च हुआ था, तो गाइस बात करें यहाँ पे इस फंड का, यानी कि एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे जनवरी 2013 को। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 10 से 10.5 साल हो चुका है। एंड गाइस, यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एन दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, एज के मामले में देखें तो मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। ये फंड काफी सही फंड है और हिस्टोरिकली काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है और काफी ट्राइड एंड टेस्टेड फंड है। तो आपके बच्चे के लिए काफी शानदार हो सकता है ये फंड, वो चाहे बात करें आपके बच्चे का एजुकेशन का या फिर आपके बच्चे का मैरिज का। तो गाइस, ये रही बात आपका एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न का। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का कंटेंट लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, जैसे आपको पता है कि मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को मैं कवर करने वाला हूं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न्स का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, पहले बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो बात करते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे इस फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.37% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.89% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो लमसम के मामले में एचडीएफसी
चिल्ड्रन गिफ्ट फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड आपको मोटा मोटी 19.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में गाइस देखें तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.41% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.61% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार देखने को मिलता है एंड इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में भी। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.73% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.91% का, मोटा मोटी 11% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 3% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 10 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.38% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.01% का। तो गाइस सिमिलर टू अदर टाइम फ्रेम लास्ट 10 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को लास्ट 10 ईयर में भी देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इन सारे ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.65% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखिए तो इस फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 24.5% का। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.04% का। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.88% का, मोटा मोटी 19% कह सकते हैं आप। एंड बात करें गाइस लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.71% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का एसेट एलोकेशन का। तो गाइस बात करें एसेट एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका इक्विटी एलोकेशन का। तो बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.74% का। बात करेंगे इस फंड का डेट एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.03% का। एंड बात करेंगे इस फंड के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.23% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखे तो मुझे काफी शानदार दिख रहा है इस फंड का इक्विटी एलोकेशन। वही बात करके इस डेट एलोकेशन का, तो यहाँ पे भी देखे तो काफी सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करा हुआ है डेट सिक्योरिटीज में एंड अपने पास कैश भी रखा हुआ है मोटा मोटी 6.23% का। तो गाइस एसेट एलोकेशन के मामले में देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। एक तरफ ये फंड इक्विटी में भी अच्छा खासा पैसे डालता है, दूसरी तरफ डेट में भी पैसे अच्छा खासा डाला हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में और आपका जो परफॉर्मेंस हो काफी बैलेंस रहेगा, यानी बहुत गिरेगा भी नहीं और बहुत खतरनाक तरीके से रिटर्न भी नहीं देगा। तो आपको अगर बैलेंस रिटर्न चाहिए, मोटा मोटी 15 से 16% के आसपास का रिटर्न चाहिए लंबे समय में, तो ये फंड आपके बच्चों के लिए काफी शानदार हो सकता है गाइस। वही बात करेंगे इस फंड का टॉप 4 सेक्टर एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका सबसे पहले देखे तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो एलोकेशन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.4% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एलोकेशन निकल के आता है फाइनेंशियल सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.71% का। तो कैटेगरी एवरेज से देखे तो थोड़ा सा कम एलोकेट कर रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में। बात करेंगे इस कैपिटल गुड्स सेक्टर का, तो यहाँ पे इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.15% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.76% का। तो गाइस कैपिटल गुड्स में देखे तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पैसे डाल रहा है ये पर्टिकुलर फंड अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी सेक्टर का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन जा रहा है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 8% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एलोकेशन का टेक सेक्टर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.46% का। तो गाइस टेक सेक्टर में भी देखे तो कंपैरेटिवली मोटा मोटी 1 से 1.5% ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। बात करेंगे इस कंज्यूमर स्टेपल का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन जा रहा है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.32%
4.5% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो लोकेशन है कंज्यूमर स्टेपल्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.52% का। तो यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे लोकेशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का टॉप 4 सेक्टर लोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे लोकेशन काफी सही दिखने को मिलता है। सिर्फ एक कैपिटल गुड सेक्टर है जहां पे इस फंड का लोकेशन ज्यादा देखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करेंगे इस फंड में, तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 3 करोड़ का कॉर्पस, जो कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए काफी काम आ सकता है आपको अगले 20 से 25 सालों में। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप स्टॉक में जो एलोकेशन जा रहा है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.67% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.98% का, मोटा मोटी 27% कह सकते हैं आप। एंड बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.63% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखे तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। लार्ज कैप में भी देखे तो काफी रिजनेबल पैसे डाल रहा है ये फंड, मिड कैप में देखे तो काफी अच्छा खासा पैसे डाल रहा है मोटा मोटी 27% का। एंड स्मॉल कैप में भी देखे तो काफी सिग्निफिकेंट पैसे डाल रहा है ये फंड मोटा मोटी 18 से 19% का। तो इक्विटी एलोकेशन काफी सही है इस फंड का, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। ये एलोकेशन आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के आपको दे सकता है अगले 20 से 25 सालों में गाइस। तो गाइस ये तो बात रही इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का तो सबसे पहले देखे तो यहाँ पे जो स्टॉक निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका इन्फोसिस लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एलएनटी लिमिटेड। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका आईटीसी लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एंड लास्टली देखे तो यहाँ पे है आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो गाइस ये 10 स्टॉक है जहां पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। और गाइस यहाँ पे देखो तो काफी मिक्स है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पे ज्यादा पैसे डाल रहे हैं। ओवरऑल बात मैं करूं तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है यहाँ पे काफी ज्यादा पैसे डाला हुआ है इस फंड का। लेकिन गाइस बात करें यहाँ पे कैपिटल गुड्स यानी कि लार्सन एंड टुब्रो का, तो यहाँ पे भी पैसे डल रहा है। उसके बाद देखे तो आपका सॉफ्टवेयर कंपनी भी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, यहाँ पे भी पैसे जा रहा है। तो इस तरीके से देखे तो इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में इस फंड का कितना होल्डिंग है, वैल्यू टर्म में भी देख सकते हैं और परसेंटेज टर्म में भी देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बात करें गाइस एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का, तो इस फंड का डेविएशन जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.37 का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.98 का। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो कम स्टैंडर्ड डेविएशन है इस फंड का, जो कि काफी अच्छी बात है। और इससे ये पता चलता है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.14 का। तो गाइस सिमिलर टू स्टैंडर्ड डेविएशन शार्प रेशियो के मामले में भी देखें तो इस फंड का शार्प रेशियो मुझे काफी शानदार देखने को मिलता है 1.48 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इन गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का शार्प रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का शार्प रेशियो बेहतर है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.15% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.21% का। तो गाइस सिमिलर टू अदर रिस्क रेशियोज अल्फा के केस में भी देखें तो इस फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी 5% ज्यादा अल्फा जनरेट करके देता है ये पर्टिकुलर फंड, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड गाइस अल्फा ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से बीट कर पाता है। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो सारे रिस्क रेशियोज मुझे काफी बेहतरीन दिखता है इस फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटर्न भी काफी शानदार है। एंड रिस्क के मामले में भी देखें तो काफी शानदार रिस्क रेशियोज निकल के आता है इस पर्टिकुलर फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि कैसे आप 5000 पर मंथ के एसआईपी से इस फंड से बना सकते हैं मोटा मोटी 3 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 से 25 सालों में। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि हाउ टू मेक 3 करोड़ फ्रॉम रुपीज 5000 पर मंथ एसआईपी। तो गाइस यहाँ पे आपको 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा और आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना पड़ेगा, यानी कि आपका जो एनुअल स्टेप अप रहेगा जो 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। बात करें रिटर्न एक्सपेक्टेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15% का। जी हाँ दोस्तों, इस फंड ने पिछले 10 सालों में आपको मोटा मोटी 16% का रिटर्न दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कम से कम 15%
15% का रिटर्न लिया हुआ है। और गाइस अगर आपको इस तरीके से रिटर्न मिलता है अगले 25 सालों के लिए, यानी कि आपका टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पे 25 ईयर का, तो आपके पास जो कॉर्पस बन के आता है गाइस अगले 25 सालों में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3,05,10,762 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं 3,05,10,762 रुपीज, जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है अगले 25 सालों में। यानी कि अगर आप आज के टाइम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको पैसे चाहिए 25 साल के बाद आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए, तो उस केस में ये फंड आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है और आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस ये जो 15% का रिटर्न है काफी अचीवेबल रिटर्न है, तो आप बड़े ही आसान तरीके से अगले 25 सालों में बना सकते हैं यहाँ पे मोटा मोटी 3 करोड़ का कॉर्पस अपने बच्चों के लिए। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे जो फंड मैंने कवर किया था वो फंड है आपका HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। जी हाँ दोस्तों, ये HDFC का एक म्यूचुअल फंड है जो कि काफी शानदार म्यूचुअल फंड है। और इस तरीके का जो फंड होता है इसको सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड बोला जाता है, ये एक हाइब्रिड फंड है। और गाइस यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड ने इक्विटी एज वेल एज डेट में काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो गाइस ये फंड लंबे समय में आपको काफी तगड़े तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई ये फंड आपको बड़े ही आसान तरीके से 15% के आसपास का रिटर्न बना के दे सकते हैं अगले 25 सालों के लिए। और इस रिटर्न के आधार पे आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 3 करोड़ का कॉर्पस, अगर आप 5000 पर मंथ के हिसाब से SIP करके चलते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं वहीं पे कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।